नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे और मेरा आपसे एक सवाल है। क्या आप कभी किसी आत्मा को देख सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे पैरानॉर्मल सोसाइटी के एक्सपर्ट्स हैं जो दावे करते हैं कि उनके पास लेटेस्ट मशीनें हैं, इंफ्रारेड जैसी लाइट्स हैं जिसमें वो आत्मा को देख सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल है आपसे, हम एक दूसरे को देख पाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि हमारे शरीर या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, इस पे जब रोशनी पड़ती है तो वो रोशनी को परावर्तित करता है। जब वो रोशनी परावर्तित होकर हमारे पास आती है तो हम उसे देख पाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा कि सूरज की जो रोशनी है वो धरती पे पहुंचने में लगभग 8 मिनट 15 सेकंड का समय लेती है। 8.25 मिनट का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आसमान से सूरज गायब हो जाए, सूरज का प्रकाश गायब हो जाए तो धरती पे 8.25 मिनट तक आपको दिन दिखाई देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये सब बातें आज मैं क्यों कर रहा हूं? सो माय फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज पोस्ट ह्यूमनिज्म। जी हां दोस्तों, आज का टॉपिक पोस्ट ह्यूमनिज्म है। मुझे ये चीजें इंग्लिश में पढ़ानी चाहिए थी, लेकिन मैं इंग्लिश में नहीं हिंदी में पढ़ा रहा हूं। उसका एक सीधा सा रीजन मैं आपको बताता हूं। स्मॉल टाउन स्टूडेंट्स, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के जो बच्चे हैं जिनके पास ऐसे टॉप लेवल टॉपिक्स, थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स नहीं पहुंच पाते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दूर दराज के गांवों में, कोनों में ऐसे टॉपिक्स पहुंचाऊं, क्योंकि ये टॉपिक्स आज के सबसे कैनोनिकल टॉपिक्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पोस्ट ह्यूमनिज्म की। क्या आप जानते हैं पोस्ट ह्यूमनिज्म क्या है? आइए इसको जानने से पहले यह समझते हैं ह्यूमनिज्म क्या है। आपने विलियम शेक्सपियर को पढ़ा, आपने चौसर को पढ़ा, आपने मार्लोव को पढ़ा, जॉन डन को पढ़ा। कभी आपने एक चीज नोट की कि शेक्सपियर, मार्लोव, जॉन डन, चौसर किसके बारे में बात कर रहे थे? क्या वो अपने समय के जानवरों के बारे में बात कर रहे थे? क्या उनकी कहानियां क्रोज पे, पिकॉक्स पे, फ्रॉग्स पे थी? नहीं, उनकी सारी कहानियां थी इंसानों के ऊपर, इंसानों के इमोशंस। शेक्सपियर ने दिखाया कि मैकबेथ में एक इंसान कितना एम्बिशियस हो सकता है। जॉन डन ने दिखाया कि प्यार में कोई कितना पागल हो सकता है। मार्लोव ने बताया कि शक्ति के पीछे, नॉलेज के पीछे फॉस्टस किस हद तक चला गया। और चौसर ने तो पूरी सोसाइटी का नरेशन कर दिया। हिज आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन वाज अनमैच्ड। इन सब लोगों ने अपनी थॉट्स, अपने इमोशंस टारगेट करके रखे इंसान पे, ह्यूमन पे। दैट इज कॉल्ड ह्यूमनिज्म, ह्यूमन इमोशंस। शेक्सपियर ने फ्रेंडशिप की बातें की, लव की बातें की, सेक्रीफाइस की बातें की, जेलसी की बातें की। हमारा पूरा लिटरेचर ह्यूमनिज्म पे सेंटर्ड है। टी.एस. एलियट वेस्टलैंड में भी लॉस ऑफ इमोशंस, लॉस ऑफ कल्चरल रूट्स की बात करता है। वो कहता है कि द लैंड हैज बिकम बैरन बिकॉज इट्स नो मोर हैविंग इमोशंस। दिस इज हाउ द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद अ बैंग बट विद अ व्हिम्पर। तो ये बातचीत आज हम क्यों कर रहे हैं? ये आपको भविष्य में पीएचडी के टॉपिक्स में काम आएगा। पीएचडी के टॉपिक्स में पोस्ट ह्यूमनिज्म और उससे भी एडवांस, व्हाट इज पोस्ट ह्यूमनिज्म, ये चल रहा है। ये टॉप सेंटर यूनिवर्सिटीज के टॉपिक हैं दोस्तों, ये आप तक नहीं पहुंचते हैं और इस वीडियो के अंदर मेरा ये प्रयास है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो इस वक्त रोज नए खुलासे कर रहा है, ब्रह्मांड की सबसे पहली तस्वीर हमारे सामने आई जो 13.5 यानी 13.5 बिलियन साल, करोड़ों साल पुरानी तस्वीर है। अगर हमारे पास जेम्स वेब टेलीस्कोप ना होता तो ये तस्वीर जो हम देख पाते, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये तस्वीर आपको अपनी आंखों से कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि 13 करोड़ साल के बाद हम शायद नहीं होते देखने के लिए। एक आम आदमी, एक आम इंसान का जो लाइफ स्पैन है वो 80 से 100 साल है, तो 13 करोड़ साल तक तो हम ये नहीं देख पाते। लेकिन जब जेम्स वेब ने हमें ये दिखाया कि हमारा जो प्लैनेटरी सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, ये बहुत छोटा, एक सुई की नोक के बराबर है और लाखों करोड़ों सूर्य हैं,
लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, लाखों अरबों ग्रह हैं, और न जाने कितनी सभ्यताएं होंगी जिन्हें हम एलियन स्पीसीज बोलते हैं, एलियन सोसाइटीज बोलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आज जो जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें दिखा रहा है, ये हमारी प्री कंसीव्ड नोशन, हमारे पहले से बनाई हुई धारणाओं पे सवाल उठा रहा है? जब हम ऊपर अपने हाथ उठाते हैं, आसमान में देखते हैं, तो हम कहते हैं गॉड ऊपर रहता है, ऊपर वाला मदद करेगा, ऊपर वाला सब देख रहा है। लेकिन टेलीस्कोप दिखा रहा है कि दूर दूर तक ऊपर वाले का क्रिएशन तो है, पर कहीं ऊपर वाला डायरेक्ट नहीं मिल रहा। कौन जाने, किसी दिन ऊपर वाला भी ये दिखा दे। किसी दिन हो सकता है पैराडाइज, स्वर्ग, जन्नत जिस प्लेनेट पे है वहां तक हमारी ये पहुंच हो, हम उसे देख पाए। ऐसे ही दो और यान थे, वोयाजर 1, वोयाजर 2, जो लगभग 40 साल से ब्रह्मांड में चले जा रहे थे। इन्होंने न जाने प्लूटो, सनी, जाने कितने ग्रहों को क्रॉस किया और गैलेक्सी को पार किया। फर्स्ट मैन मेड थिंग, पहली इंसान के द्वारा बनाए गए यान जिसने गैलेक्सी को पार किया। आप जानते हैं नासा के डायरेक्टर ने गैलेक्सी पार करने के बाद वोयाजर को धरती की तरफ मोड़ा और एक बहुत खूबसूरत फोटो ली। उस फोटो में जानते हैं दोस्तों धरती का आकार कितना था? एक पेन की जो ब्लू निब होती है उतना। यह हमारी धरती का अस्तित्व है। तो फिर आपका और मेरा अस्तित्व क्या है? सवाल यह है कि आज तक हमने जो पढ़ा है, हमने वही पढ़ा है जो हमारे सामने है। वो सब कुछ नहीं है। आप समुद्र में से एक चम्मच में पानी निकालिए और कहिए कि इसमें कोई शार्क नहीं है, कोई वेल नहीं है, क्योंकि मेरे चम्मच में तो कोई शार्क नहीं है, कोई वेल नहीं है। जब आप एक माचिस जलाते हैं तो प्रकाश होता है, लेकिन वो प्रकाश लिमिटेड समय और लिमिटेड एरिया के लिए होता है। वही हमारा नॉलेज है। जी हां दोस्तों, पोस्ट ह्यूमनिज्म यहीं से स्टार्ट होता है कि बियॉन्ड ह्यूमनिज्म क्या है। इंसान, इंसानी जज्बात, इंसानी रिलेशंस, प्यार, मोहब्बत, नफरत, एक दूसरे से जलना बुझना, ये सब इंसानों से रिलेटेड है। हमारा सारा साहित्य इसी पे बेस्ड है। लेकिन क्या ये सब कुछ है? अब एक बहुत खूबसूरत मूवी आई चार्ली 777, एक डॉग के ऊपर है। इससे पहले कुछ डॉग्स पे मूवी आ चुकी हैं, अ डॉग्स वे टू होम। मैंने खुद एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी थी जैक लंदन की, द कॉल ऑफ द वाइल्ड, जो कि एक डॉग के ऊपर है। इंसान और जानवर का रिलेशन, जो लोग इस पे स्टडी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पोस्ट ह्यूमनिज्म का पार्ट बनते हैं। क्योंकि जानवर और इंसान के रिलेशन में भाषा नहीं है। आप अपने डॉग से, अपने पेट से, अपनी काऊ से, अपनी ग्रामेटिकल स्किल्स के साथ बात नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप बात नहीं करते? आप बात करते हैं। आप कैसे बात करते हैं? कुछ वर्ड्स, कुछ टोन्स, कुछ इमोशंस आपके जानवर समझते हैं। उन जानवरों की हिलती हुई पूंछ, भौंकने का तरीका या ग्राउल करने का तरीका आपको कुछ समझाता है। वो रिलेशनशिप जो एक इंसान ने और एक जो जानवर ने पाला है या बनाया है, उसे भी पोस्ट ह्यूमनिज्म में स्टडी किया जाता है। William Shakespeare is a great writer and we cannot read each and everything for NET exam. Please make sure you remember that. So please make sure you remember that we, no, let me teach. So please make sure you remember that you cannot read Shakespeare completely. Now what to do? Remember, there are 154 sonnets written by Shakespeare, and out of these 126 are dedicated to male, W.H. William Herbert, Earl of Pembroke, and the remaining 26 are dedicated to Dark Lady, which can be. I believe ये लेक्चर आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि यहां पे दोस्तों शुरुआत हुई है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो पोस्ट ह्यूमनिज्म पे और व्हाट इज पोस्ट ह्यूमनिज्म पे स्कॉलरली लेक्चर्स बहुत सारे आएंगे। इस वक्त भी इंडिया में यूट्यूब पे चेक कीजिएगा, ये पोस्ट ह्यूमनिज्म का पहला लेक्चर है जो स्टूडेंट्स के लिए। अब चलते हैं विनीत पांडे स्टाइल के लिए। वो विनीत पांडे स्टाइल जिसमें बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आता है। दोस्तों, हॉरर मूवीज तो आप जरूर देखते होंगे, मुझे भी पसंद है, पूरा अंधेरा करके पसंद है। और जी हां,
मैं ऑन कैमरा बताता हूं, मुझे डर लगता है। जैसे ही एक लगता है कि बस अब कोई आने वाला है, मैं भी अपने ब्लैंकेट से अपनी आईज को कवर करता हूं। कमेंट्स में लिखना अगर आप भी ऐसा करते हैं। और वैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हॉरर मूवी देखते ही क्यों जब डर लगता है। तो आपसे भी पूछा होगा कि जब डर लगता है तो हॉरर मूवी देखते क्यों? तो उनको बोलना यही तो मजा है। अगर डर नहीं ही लगेगा तो देखेंगे क्यों? अगर आपको गुलाब जामुन खाने पे स्वाद ही नहीं आता है तो क्यों खाओगे? वही खाएगा ना जिसको स्वाद आता है। तो जी हां, हम उस डर का एहसास करते हैं। लेकिन अब से हम बात करते हैं सवालों पे, पोस्ट ह्यूमनिज्म पे। दूरदर्शन पे एक नाटक आता था जो हॉरर मूवी से रिलेटेड था, आप बीती। हमेशा उसमें एक आत्मा आती थी, मोस्टली लेडीज, व्हाइट कलर के ड्रेस पहन के, जो कि अपने आप एक सवाल है कि ये क्या कल्चर है कि भूत व्हाइट ही पहनेगा। प्लस वो बदला लेने आती थी, किसी मर्डर का, किसी अपमान का, किसी डेथ का। मेरी फेवरेट मूवी है पोस्ट ह्यूमनिज्म के रेफरेंस के लिए जानी दुश्मन, क्योंकि मुझे लगता है जानी दुश्मन आप देख लो, आप दुनिया में कुछ भी बर्दाश्त कर लोगे। जानी दुश्मन में एक आत्मा है, उस आत्मा को बदला लेना है। मेरे दोस्तों, हमें यह पढ़ाया गया है आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न छिन्न भिन्न की जा सकती है। ये गीता के शब्द हैं, गीता में है ये कि जो आत्मा है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। ना आत्मा को जलाया जा सकता है, ना बाण से भेदा जा सकता है। तो जब एक आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, उस शरीर को जिसकी समाज में एक आइडेंटिटी थी, एक पहचान थी, जब आत्मा इन सब से फ्री हो गई है, आजाद हो गई है सारे बंधनों से, तो उस आत्मा के अंदर रिवेंज की भावना अभी भी कैसे है। जानी दुश्मन के अंदर आप देखिए, ये लड़की जो मर जाती है, जो हीरोइन है, इसकी तुरंत जो आत्मा है वो बाहर आती है और बदला लेने की बातें करती है। इसमें एक आदमी भी है जो सांप में कन्वर्ट हो जाता है, सुपर पावर्स के साथ आता है। ये सब टॉपिक्स पोस्ट ह्यूमनिज्म में आते हैं कि क्या आत्माओं का भी अपना एक संसार है। अगर आत्मा मरने के बाद भी रिवेंज, जेलसी, प्यार मोहब्बत को मेंटेन कर सकती है, तो क्या आत्माओं का अपना एक समाज है, उनका अपना एक डिस्ट्रिक्ट, अपना एक विलेज, अपनी एक कॉलोनी है? क्या मरने के बाद आत्मा भी वो सारी चीजें कैरी करती है? जी हां दोस्तों, ये सारे टॉपिक्स आते हैं अब पोस्ट ह्यूमनिज्म में। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं साइबॉर्ग्स का, रोबोटिक्स। वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सेलिब्रिटी रोबोट सोफिया। सोफिया इस वक्त सबसे ज्यादा फेमस है, आईआईटीज में लेक्चर्स दे रही है, दिल्ली आईआईटी में लेक्चर दे चुकी है। लेकिन वो कौन है? वो कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई स्कॉलर नहीं है, कोई इंसान नहीं है। वो है एक ह्यूमनॉइड, एक ह्यूमन प्लस एंड्रॉइड, ह्यूमनॉइड। सोफिया से मजाक में पूछा गया था कि कभी आपको लगता है कि इंसानी रेस आपके खिलाफ जा रही है तो आप क्या करोगे? तो उसने हंस के कहा था, आई विल वाइप देम आउट, मैं उन्हें खत्म कर दूंगी। और वो हंसने लगी। इसी कॉन्सेप्ट पे हॉलीवुड में एक मूवी बनी थी आई रोबोट, विल स्मिथ की, जिसके बाद हमारे इंडिया में रजनीकांत ने एक बहुत अच्छी मूवी बनाई थी रोबोट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरे हाथ में जो घड़ी है उसे मेरे सोने का समय पता है, मेरे सोने के तरीके का पता है, सोते वक्त कब मेरी हार्ट बीट तेज थी, कब कम थी, उसे सब पता है। किसी दिन ये अपने आप फैसले लेने लग जाए तो, जिस दिन ये अपने आप फैसले लेने शुरू कर देगी, उस दिन मानवता में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम लोग जिस कल्चर की तरफ बढ़ेंगे वो साइबॉर्ग होगा। दोस्तों, आज के इस स्पेशल लेक्चर में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में एक आइडिया डालने की कोशिश की है, क्या है पोस्ट ह्यूमनिज्म, क्या है साइबॉर्ग लिटरेचर, क्या है ट्रांस ह्यूमनिज्म। और ये सारे लेक्चर्स स्कॉलरली लेवल के इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगले लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रेजेंटेशन, नरेशंस अच्छी लगी हैं और ऐसे ही कोई और क्यूरियोसिटी क्रिएटिंग टॉपिक्स आपको चाहिए तो कमेंट्स में लिखिएगा। मैं आपसे विदा लूंगा और आपके सब्सक्रिप्शंस मुझे बताएंगे मेरी ये मेहनत आपके दिलों तक पहुंची या नहीं। जय हिंद, जय भारत।